हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए और आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल हब ओंटारियो की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि ओंटारियो जो है यूएस के बॉर्डर से बहुत क्लोज है और स्पेशली डेट्रॉइट से लगा हुआ है विच इज़ इंडस्ट्रियल हब फॉर द यूएस। तो इसके वजह से ओंटारियो में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इसीलिए ओंटारियो को हम इंडस्ट्रियल हब ऑफ कनाडा कहते हैं। और चूँकि वहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं कि सबको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको दो भाग में डिवाइड करके आप वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को पहले मैंने इसलिए चुना है कि जैसे डेट्रॉइट जो है एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का मेन हब है यूएस का, राइट। तो उसके वजह से उसके जो सप्लायर इंडस्ट्रीज़ है वो कनाडा में काफ़ी सारे हैं जो ऑल द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को पार्ट सप्लाई करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी कंपनियां हैं वहाँ पे और किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हो सकती है। आप खुद भी जाके उनके रिसर्च कर सकते हैं। और मैं जो कंपनियों की बात करूँगा उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा कर के अपने से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल। फिएट क्राइसलर में बेसिकली आप यदि फाइनेट एलिमेंट एनालिसिस में या सीएफडी में वर्क करते हैं या उस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और कुछ मैकेनिकल इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर साइड में हैं, प्रोग्रामिंग साइड में हैं, ऑटोमेशन साइड में कह सकते हैं, या जैसे ज़्यादातर इंडस्ट्री आजकल ड्राइवरलेस कार की तरफ या ऑटोनोमस कार की तरफ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विंडसर में फिएट क्राइसलर के अंदर। फिर आता है टोयोटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कनाडा। तो आप टोयोटा तो वैसे जापानीज कंपनी है बट नॉर्थ अमेरिका में इनका मेन जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कनाडा में है। तो आप इसको देख सकते हैं, टोयोटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग कैम्ब्रिज एरिया में है, आप जा कर के उसको आप रिसर्च करके देख सकते हैं। जब आप टोयोटा मोटर्स की बात करते हैं तो ये तो मेजर जो उसका क्या कह सकते हैं असेंबली यूनिट है, राइट। तो उसकी जो सप्लायर होंगे वो उसके आसपास ही होंगे। तो ये मेजर कंपनी के आप सप्लायर्स को आप खुद भी जा कर के देख सकते हैं। फिर आता है टेस्ला। टेस्ला की काफ़ी बड़ी यूनिट जो है रिचमंड हिल में है इन ओंटारियो। तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज भी अभी है। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फिलिंग इट अप आफ्टर कोविड-19। सो आप उसके वेबसाइट पे आप जा कर के आप देख सकते हो। फिर आता है जनरल मोटर्स कनाडा। तो जनरल मोटर्स की तो मेन हेड ऑफिस डिट्रॉइट में है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसकी कुछ यूनिट जो है कनाडा में भी है और स्पेशली फॉर असेंबली साइड। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियर जिनको प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस है, प्रोसेस प्लानिंग में, असेंबली में, वो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और कनाडा में जो यूनिट है वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन द ड्राइवरलेस कार डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो इस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है तो आप जनरल मोटर्स कनाडा में के वेब पेज पे आप जा कर के देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लिंक्डइन में इन सब कंपनियों को आप फॉलो कीजिए, उनसे रिलेटेड लोगों को आप कनेक्ट कीजिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आता है होंडा ऑफ कनाडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो होंडा अगेन इन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जितने भी हैं मोस्टली होंडा की गाड़ियाँ कनाडा में असेंबल होती है और देन दे सप्लाई। तो उनके काफ़ी सारे पार्ट सप्लायर भी आपको ओंटारियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आप उनके वेबसाइट पे आप जा कर के देखिए। और फिर आता है मैग्ना इंटरनेशनल। तो मैग्ना इंटरनेशनल बेसिकली सप्लायर है, एक जैसे फोर्जिंग है या और दूसरे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हैं उनको ये बनाते हैं। तो ये जितनी भी कंपनियों के मैं जो नाम बताया हूँ उसमें आप मैकेनिकल डिज़ाइन साइड में हैं या एफईए सिमुलेशन साइड में हैं या सीएफडी में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिटी कंट्रोल में आपका क्वालिटी एश्योरेंस में आपका एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप इनको फॉलो कीजिए, इनके सप्लायर्स को आप ढूंढ के निकालिए उनके वेबसाइट में जा कर के। और इनको कंटिन्यूसली आप वॉच करते रहिए कि कब इनकी हायरिंग निकलती है। रिक्रूटमेंट यूजुअली करते हैं। और कुछ कुछ कंपनियां हैं जो स्पेसिफिकली फॉर न्यू ग्रेजुएट्स हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यू ग्रेजुएट्स
जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम कैनेडियन यूनिवर्सिटी, आप इनको ज़रूर से फॉलो अप कीजिए। और उनके जो को आप अपॉर्चुनिटीज़ है या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, दे आर वेरी गुड। और चूँकि ये अच्छे ब्रांड्स हैं, तो यदि आप इनसे को आप या इंटर्नशिप लेते हैं तो आपको करियर ब्रेक कनाडा में लेने में आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं, है ना। तो अब फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंसल्टेंसी। तो कनाडा में जितनी भी कंसल्टेंसी हैं उनकी सबकी मेजरली हेड ऑफिस जो है ओंटारियो में है। द रीज़न इज़ बिकॉज इट इज़ इंडस्ट्री हब, राइट। तो इसमें इतनी सारी कंसल्टेंसी एजेंसी है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उसमें से कुछ मेजर जो है वो आपको पिक करके बता रहा हूँ। और उनके वेबसाइट पे जाकर के सिमिलर पेज यदि आप देखेंगे लिंक्डइन में, तो आप उनके टाइप के और भी इंडस्ट्रीज़ को आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो कंसल्टेंसी है वो है एसएनसी लेवलिन। तो एसएनसी लेवलिन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में सीरीज़ में भी आपको बताया था कि ये जो कंपनियां, ये जो कंपनी है वो इनकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड वर्क एरिया है। तो ये नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, और इसके अलावा जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनमें भी इन लोग करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर दी न्यूक्लियर पावर प्लांट रिफर्बिशमेंट। इन सब में इनका बहुत अच्छी पकड़ है। तो एसेंशियल लेवलिंग को आप देखिए, उनके बहुत सारे वैकेंसीज निकलते रहते हैं। और यदि आपका कंसल्टेंसी साइड में एक्सपीरियंस है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जैसे टीसीई है, राइट, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर, कंसल्टिंग इंजीनियर्स। तो ये टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो एसेंसी लेवलिंग जो है आपको बहुत अच्छा मैच करता है। फिर नेक्स्ट आता है हैच। हैच का भी सिमिलर प्रोफाइल है, बट ये ज़्यादातर माइंस, मिनरल्स और एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस में फोकस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना इनका नहीं है, बट पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में इनका काफ़ी अच्छा है। फिर आता है स्टैंटेक। तो स्टैंटेक का जो मेन जो वर्क है वो बिल्डिंग ऑटोमेशन मतलब जैसे एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में या प्राइवेट बिल्डिंग्स में। तो स्टैंटेक जो है उनकी एनर्जी मैनेजमेंट जो है, जैसे HVAC जो होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स इन लोग बहुत करते हैं। तो इनको मैकेनिकल इंजीनियर्स काफ़ी चाहिए होता है जिनको HVAC या रिविट वगैरह का एक्सपीरियंस है, या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जिनको एक्सपीरियंस है। तो स्टैंटेक इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। फिर आता है जैकब्स। जैकब्स का मेन जो वर्क प्रोफाइल है वो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, राइट। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इन लोग जैसे म्यूनसिपलिटी के वेस्ट वाटर को मैनेज करना, उनको प्यूरीफाई करना, रिसर्कुलेट करना, है ना। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स इन लोग करते हैं जैकब्स की। तो आप उनके वेबसाइट पे जा कर के आप और रिसर्च कर सकते हैं। फिर वर्ली पार्सन, हम उसके बारे में पिछली वीडियो में भी बात किए थे, ब्रिटिश कोलंबिया में, बट इनकी मेजर हब जो है ओंटारियो में है। तो आप इनके और क्या क्या बिजनेस है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनका मेटल्स माइनिंग में काफ़ी है। तो ओंटारियो में आप देखेंगे तो सडबरी एरिया जो है वो मेजरली माइनिंग के लिए जाना जाता है। तो वर्ली पार्सन का आपको ऑफिस जो है उसी ग्रेटर सडबरी एरिया में आपको मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर आता है टेट्रा टैक। टेट्रा टैक भी अगेन उनके एनर्जी और ऑयल एंड गैस में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इनको मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेशली फ्रॉम द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, यदि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, है ना, या आपको पाइपिंग का एक्सपीरियंस है, तो इस टाइप के प्रोफाइल इनको चाहिए होता है। तो टेट्रा टेक इज़ वेरी गुड ऑप्शन, आप उनको देख सकते हैं। फिर आता है पार्सन्स। तो पार्सन इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, स्पेसिफिकली अगेन इट इज़ ऑन द बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट साइड, सिमिलर टू स्टैंटेक, दे आर कॉम्पिटिटर विथ ईच अदर। तो आप उनको आप देख सकते हैं। फिर आता है स्पेशली प्योरली ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड कंसल्टेंसी है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है स्मिथ प्लस एंडरसन। तो स्मिथ प्लस एंडरसन यदि आप देखेंगे तो उनकी हेड ऑफिस आटोवा में है। तो आटोवा में इनकी इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि दे कंटिन्यूसली कीप हायरिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनको प्लम्बिंग की या मैकेनिकल इक्विपमेंट लेआउट की एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो उनके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी है। सिमिलर लाइन में है नॉर, NORR। तो नॉर का वर्क जो है स्मिथ प्लस एंडरसन के जैसे ही है। तो ये जो कंसल्टेंसी एजेंसीज है आप उनको आप फॉलो करते रहिए।
और उनसे आपके जो एरिया में जो काम करते हैं लोग, उनको आप देखिए लिंक्डइन में और उनसे आप कनेक्ट कीजिए। नेटवर्किंग बहुत काम आता है कनाडा में, बिना नेटवर्किंग के ब्रेक लेना बड़ी मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने जो सुना होगा कि जॉब लेने में बहुत स्ट्रगल होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि मेजर जो कंपनियां होता है अपनी वैकेंसीज नेटवर्किंग से फिल करते हैं या इंटरनल रेफरल से फिल करते हैं। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इफ़ यू वांट टू वर्क इन कनाडा। तो आप जितना हो सके आप नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से मिलिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप पाने की कोशिश कीजिए। डोंट डायरेक्टली आस्क फॉर द जॉब because it doesn't look good, right? If you connect somebody and immediately asking for the job, it doesn't look good. So पहले आप अपने बारे में बताइए, अपने स्किल सेट के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में। फिर आप उनसे इंसाइट ले सकते हैं कि उन लोग किस टाइप के काम करते हैं, उनकी वर्क एरिया क्या होती है। और देन आप उनको बोल सकते हैं कि यदि इस टाइप मेरी भी स्किल सेट जो है इस टाइप की है, यदि उस तरह की वैकेंसी आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, या आप चाहो तो प्लीज़ आप मेरा रेज्यूमे रखिए और आप रिफ़रल कर सकते हैं। तो रिफ़र करने से उनको भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है ना। और यदि वो आपके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आपसे कम्युनिकेट करके कि हाँ ये बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, तो दे विल डेफिनेटली रिकमेंड इंटरनली। तो ये इस तरीके के आप रूट में जाएंगे तो आपको ब्रेक लेने में काफ़ी आसान होगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं और अगली वीडियो में हम कुछ और सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप यदि इस वीडियो में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब नए वीडियो लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। तो चलिए टेक केयर और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट टाइम। बाय।